कानपुर में अखिलेश यादव बोले, सपा सरकार आई तो चालू होगी लाल इमली। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। सपा सुप्रीमो कानपुर पहुंच चुके हैं। चंद मिनट बाद जीआईसी ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। सीसामऊ सीट पर सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता शहर में आकर जनसभा के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हैं। मंच पर सपा अखिलेश यादव पहुंचे, पर साथ में सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी मौजूद हैं। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव का हम सभी स्वागत करते हैं। यह चुनाव सुख का चुनाव नहीं, किसका चुनाव है, हम पर थोपा गया है। उन लोगों ने सोचा कि किस सोलंकी को क्यों सीसामऊ पर जीतता है। आपको नहीं मालूम, सीसामऊ ही सोलंकी परिवार है, सोलंकी परिवार ही सीसामऊ है। लोकसभा चुनाव में उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीसामऊ हार गए थे, उनको हारने की आदत है। इरफान को जीतने की आदत है। इरफान 2 साल से जेल में है, डरा नहीं शेर है। जीतने के लिए मशहूर है, जो उसे टिकट दिया है उस पर उनकी हैट्रिक है। लाल इमली के कर्मियों ने अखिलेश यादव को ज्ञापन दिया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, नसीम सोलंकी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अपने संबोधन में कहा, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने में से बहुत हिम्मत मिल रही है। सीसामऊ की जनता का बहुत धन्यवाद। मेरे लोग जो डरे हैं उनका हौसला अफजाई करें। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, यह चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, यहाँ जबरदस्ती चुनाव कराए जा रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोग इस कोशिश में हैं कि चुनाव हो जाए। जिस तरह से सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर कार्रवाई की, उसकी वजह से हम सबको चुनाव के लिए जाना पड़े। यह चुनाव केवल कानपुर का चुनाव नहीं, बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर क्या फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और सरकार के प्रति बुलडोजर के खिलाफ जो टिप्पणी की, वह वहां के जज साहब जिन्होंने बोला कोर्ट में वह लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला स्वागत करेगा। मैं उनके टिप्पणी के लिए बधाई देता हूं। उनकी पत्नी कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि आज उन्हें सपा प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। नसीम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है, इसलिए बीजेपी वाले घबराए और डरे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी भाजपा हारेगी। उपचुनाव की 9 की 9 सीटें भाजपा हारेगी। चुनाव हारने से बचने के लिए चुनाव को टाल रहे हैं। 13 तारीख को चुनाव टाला। ये कहा कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों पार्टी है और बहुत ज्यादा उत्साह जो है और क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीढ़ी नारा गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीढ़ी परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐतिहासिक प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।